आपको ये कि पेपर में से फायदा होता है। एक बच्चा है आदेश पाल, उसके नंबर जीडी में 70 आए, मतलब 70 क्वेश्चन सही हुए। कितने में से? 80 में से। कितने सही हुए? 70। और हाईएस्ट है वो, आप समझ रहे हो हाईएस्ट मतलब आपके मिलने वाले जो भी लोग होंगे उनसे भी आपने पूछा होगा, उनमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 70 क्वेश्चन। शायद ही किसी के सही आपने सुने होंगे। कारण क्या है कि चीजों पर ट्रस्ट करना और उनको फॉलो करना, दो बातें होती हैं। जिस दिन पेपर देकर आया था वो शाम को ही क्लास, शाम वाले बैच में आया था, शाम वाले बैच में पेपर देके आया, शाम को मिला बैच में और बोलता है सर हमने शुरुआती वहीं से की थी कि सबसे पहले ABCD लिखी जो आप बताते हो वो चीज की, और उसके बाद पेपर में लगभग 3 से 4 प्रश्नों में हमको सीधा फायदा मिला। 3-4 प्रश्न बहुत होते हैं, कम नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो चीजें पता है वो ट्रस्ट करके फॉलो भी करना, दोनों बातें बेटा। ये आपके लिए टाइम बचाने के लिए बताते हैं, पेपर में समय बचाओ, क्योंकि इतना समय नहीं कि लॉजिक सोचते रहो बेटा। आई तो अगर हम बात करते हैं बच्चा, टॉपिक अपना है कोडिंग। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, और अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिक कीज। हिंदी में कहा जाता है बेटा कूट लिखत कूट वचन, या कूट अकूट भी कह सकते हो। कूट अकूट, इसको बोलते हैं बेटा शब्दों का निर्माण। और बच्चा इसको बोलते हैं अक्षर तथा मिश्रित श्रृंखला। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। तो कल हमने कुछ प्रश्न लगाए थे। प्रश्नों के लिए आपको बेसिक चीज याद किया रखनी, पेपर में जो आपको इस्तेमाल करना है, पहले पेपर देना शुरू करना। तो आपको बताइए जो कोडिंग की जो पूरा चैप्टर है, इससे पेपर में टोटल जो प्रश्न आते हैं, टोटल वो कम से कम 7 से 8 प्रश्न आते हैं। वो कैसे कैसे आते हैं? एक तो इस टॉपिक से जुड़े हुए आते हैं, अभी SSC CHSL में भी आते देखा होगा आपने, इससे जुड़े भी आते हैं, इससे जुड़े भी आते हैं। तीनों के अलावा 2 चैप्टर और होते हैं कि इनमें भी आते हैं क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। इनमें भी, इन दोनों चैप्टर्स में भी इसके प्रश्न आते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या चैप्टर होता है और इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया बेटा, जैसे आपसे बोल दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है P, दूसरा ऑप्शन दिया गया है Q, तीसरा ऑप्शन दिया गया है R, और चौथा ऑप्शन मान लेते हैं वो दे दिया गया है बेटा, चौथा ऑप्शन जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है, मान लेते हैं वो दे दिया गया है T। काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम Y, ये काम करते हैं O। अब से O हमको 4 ऑप्शन दिए थे, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। आपको बताना है चारों विकल्पों में से अलग विकल्प कौन सा है। फाइंड आउट वन, विजातीय छांटनी, विषम पद छांटनी, कोई एक अलग लग रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, देख लो आराम से सोच के बताओ। सब लोग वो बोलने लगे एकदम से। अरे कुछ और भी तो लॉजिक लगाओ कि P की कोडिंग होती है 16, Q 17, R 18, O 15। कोडिंग सुना होगा शायद आपने, कुछ और भी अप्रोच लगाओ। मतलब वो फाइनल आंसर है आपका, बदलोगे नहीं? सही, बिल्कुल सही। अब देखिए ये सच बात है, ये सही आंसर है आपका। होता क्या है, आपने इस आधार पे आंसर लगाया कि O जो है वो एक स्वर है, वोवेल है, बाकी तीनों बेटा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। पता है ना स्वर व्यंजन, A E I O U, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं। तो ये स्वर है, बाकी तीनों व्यंजन है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही आंसर। लेकिन इसमें जो लोग लॉजिक लगाते हैं, कुछ लोग अलग लॉजिक भी सोचने लगते हैं। जैसे
सर पी जो होता है उसकी कोडिंग होती है 16, क्यू की कोडिंग 17, आर की कोडिंग 18, ओ की कोडिंग 15। ठीक, कुछ लोगों का ये लॉजिक होता है, ये सोचना होता है सर जी इसमें पूरे में अगर देखा जाए तो जो 16 है वो स्क्वायर होता है, किसी का वर्ग होता है 4 का स्क्वायर, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं लिखा है, इसलिए ये अलग है। बात तो ठीक लग रही है। तब तक एक बोल पड़ा कि सर जी ये जो चारों कोडिंग लिखी है अपने नीले रंग से, इसमें जो 17 संख्या लिखी है वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, बाकी सारी की सारी भाज्य संख्या है। आप बताओ 16 किसी न किसी से कटती है, कॉम्पोजिट नंबर है। 18 भी कटती है बेटा, कटती है भैया, मालूम है कि नहीं? 18 में 6 का भाग, 3 का भाग, 9 का भाग, 2 का भाग जाता है ना बेटा। 15 भी तो कटती है, लेकिन 17 किसी से भी नहीं कटती। तो 17 एक अभाज्य संख्या है। लॉजिक तो वो भी सही लग रहा है। अगर लॉजिक ये सही लग रहा है कि 16 एक स्क्वायर है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो 17 में भी तो लॉजिक सही है। और उस हिसाब से मतलब ये दो बातें हो गई। और आप लोगों ने जो आंसर बताया वो कहां से गलत है? वो भी तो सही है कि वो स्वर है, बाकी तीनों क्या है? व्यंजन है। अब ऐसी स्थिति में पेपर जब हुआ तो कुछ बच्चे लगा के आए पी, मतलब पहला ऑप्शन, कुछ लगा के आए दूसरा ऑप्शन, कुछ लगा के आए चौथा, पर एग्जामिनर जो फाइनल आंसर सही मानेगा वो इसको मानेगा बेटा, ठीक है? क्योंकि इसका एक नियम होता है कि पहले स्वर व्यंजन, उसके बाद में भाज्य अभाज्य, उसके बाद में वर्ग। नियम टेबल लिखवाएंगे आपको, ठीक है? ये क्रम होता है। बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर पहला नंबर उसी का आता है, इसलिए इसका आंसर वो होगा। तो आप गौर करिए, ये जो हम लोगों ने सवाल लगाया इसमें भी तो इसी का इस्तेमाल किया है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक टॉपिक एनालॉजी होता है, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? एनालॉजी में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जैसे हमसे कह दिया गया बेटा, हमसे कह दिया गया ए सी, और इसके बाद में हमसे कह दिया गया बेटा बी डी, फिर दिया गया यहाँ पर दिया पी आर, और हमसे पूछा क्या आएगा। मेरे ख्याल से आसानी से कर सकते हैं बेटा। ए के बाद बी यहां लिखा, फिर सी यहां लिखा, फिर डी लिखा, ए बी सी डी, फिर बोलो बेटा बी के बाद इधर लिखते हैं आर। क्या बात सही? गौर करना, चल तो इसी के आधार पर है। ओवरऑल ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पेपर में 5 चैप्टर्स, मतलब ये 3 और 2 ये मिला के 5 जगह पर पूछा जाता है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि पेपर में इसके जो क्वेश्चन मिलते हैं वो 7 से 8 तक मिल जाते हैं, वो हर बार मिलते हैं, ऐसा भी नहीं। तो इसलिए इस पूरे यूनिट को बहुत सम्मान देना होता है, क्योंकि इससे फायदा भी बड़ा होता है पेपर में, ठीक है? अच्छे खासे नंबर देके जाता है। आइए समझते हैं सर। तो पेपर देने गए, सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट किया तो जो रफ करने वाली शीट होती है, सादा कागज मिलता है रफ करने के लिए A4 साइज का, उसमें बेटा आप ये लिख लिया करिए। उसमें आप ये ABCD, सीधी ABCD पहले लिख लिया हमने। ठीक, पहले हमने सीधी ABCD लिख ली बेटा, फिर इसके नीचे उल्टी एबीसीडी, मतलब पीछे से एबीसीडी लिखना शुरू किया। अच्छा, जहां जहां पर आपको शॉर्टकट की आवश्यकता होगी, मतलब हम शॉर्टकट से सवाल लगाना चाहिए, हम खुद आपको बता देंगे। लेकिन अगर हम शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं तो आप भी मत बनाना जबरदस्ती का। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं बेटा, क्योंकि आप लोग मतलब शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढते हो, है ना? ये गलत चीज होती है बेटा, है ना? पेपर में ये नहीं करना है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि आप पहले सीधी एबीसीडी लिखो, फिर उसके नीचे उल्टी एबीसीडी लिखो। आप क्या करोगे? अरे सर जी हमारे पास एक ट्रिक है, हम इतनी 2 बार लिखेंगे ही नहीं, हम एक बार में ही काम चला लेंगे। ABCD EFG HIJKLM, और इसी के नीचे N से शुरू कर दें, NOPQ। तो अगर ये काम करवाना होता तो हम खुद ना बता देते आपको। क्या लगता है हमको नहीं पता होगी बात, है ना? पर हम आपको इसको मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नहीं बता रहे, इसका मतलब ये बेईमानी नहीं करना। आप गौर करो, इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो M के नीचे N आ रहा है, ऊपर भी देखो M के नीचे क्या आ रहा है, L के नीचे क्या आ रहा है आपको, ऊपर भी देखो L के नीचे O आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप आगे भी लिखते जाओगे तो जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर यहाँ आ रहा है ऊपर भी वही है, और जिस अक्षर के साथ में जो अक्षर यहाँ ऊपर आ रहा है वैसे वहां भी मैच कर रहा है। सारी बातें सही है, लेकिन ये बेईमानी अगर उचित होती तो हम खुद करवाते आपसे, पर हमने नहीं करवाई ना। इसका मतलब है कि आप इसको अवॉइड करिए। थोड़ी सी मेहनत है, बहुत ज्यादा 20 सेकंड हमने ज्यादा ही बता दिए,
20 सेकंड से भी कम समय लगेगा ये एबीसीडी लिखने में आपको, सीधी एबीसीडी एंड रिवर्स ऑर्डर में एबीसीडी, और इसके ऊपर आपने सबके ऊपर इनकी नंबरिंग डाल दी बेटा। और ये रिस्पेक्टिवली नंबर है, क्रम से, बिल्कुल क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल क्रम से संख्या आपने डाल दी। ये जो हम लिखवा रहे हैं ये बहुत से लोगों को याद भी होगा अपने से, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम सलाह दे रहे हैं आप लिख लिया करिए, इससे पेपर में थोड़ा टाइम बच जाता है, सवालों का लॉजिक जल्दी बन जाता है। आइए इसके बाद सीधे सवाल लगाना शुरू करते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाली एबीसीडी लिखी है, सीधी एबीसीडी ए बी सी डी सीधी लिखी है, इसके लिए ये नंबर कहलाते हैं कोडिंग, और जो नीचे वाली एबीसीडी लिखी है इसके लिए यही नंबर कहलाते हैं डिकोडिंग, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग, और हर अक्षर के नीचे जो अक्षर लिखा है दरअसल वो उसका डिकोड लेटर लिखा है, विपरीत अक्षर लिखा है। अगर आपसे कोई कहे ए का विपरीत अक्षर क्या होता है जेड, बेटा बी का विपरीत अक्षर वाई, सभी का ऑपोजिट नीचे लिखा हुआ है। ये एक हिस्सा पूरा हो गया। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक सवाल दे दिया गया, हमसे कहा गया कि किसी कूट भाषा में, बेटा किसी कूट भाषा में हमसे ये कहा गया किसी निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा जाता है, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा जाता है बेटा, ये लिखा जाता है। इसी भाषा में इसको लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। और इसी कूट भाषा में बेटा, इसी कूट भाषा में इसको लिखा जाता है। लॉजिक बन गया? लोग ढांचा बेटा पता है, बचपन से जानते थे ये बात, बस ये कभी कभी पता नहीं क्यों डाउट हो जाता है। तो हमसे पूछा गया बताओ इसी भाषा में, इसी भाषा में, इसी भाषा में हमसे बोला गया ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल सही, गौर करिएगा। इसमें जो गलती होती है जल्दबाजी में हमसे वो क्या होती है, हम लोग यहां पर बनते हैं धमाल पिक्चर के बबन। धमाल देखिए, धमाल पिक्चर पहली वाली, उसमें पप्पा और बबन मिलकर प्लेन उड़ाते हैं, क्या था कि नहीं, एक हवाई जहाज उड़ाते हैं पप्पा और बबन मिलके। जब उड़ा रहे होते तो उड़ाना तो आता नहीं, तो उसमें फिर पूछा जाता उनसे प्लेन में लाल बटन है, तो नहीं दबाना, तो वो जल्दबाजी वाला काम है। सुन तो ले पूरी बात पहले, वही चीज यहाँ आप भी यहाँ पर वो गलतियां कर देते हो स्वाभाविक है। क्या गलती करते हो, जैसे ही हम प्रश्न लिख रहे थे आप में से ज्यादातर लॉजिक, लोगों को लॉजिक समझ में तुरंत ही आ गया था। जैसे ही मैंने शुरुआत के 2 शब्द लिखे थे तुरंत आ गया था, और बस वहीं पर आपके अंदर से एक आवाज आई थी, बस बस सर जी समझ गया, आप पूछो सवाल पूछो, अंदर से आवाज आई थी जो कि गलत आई थी। बताते हैं क्यों, गौर करना। कूट भाषा में श्री को जो भी लिखा गया वो एक काम करते हैं, वो चीज हम नीचे लिख देते हैं, इसके HSIR, श्री को जो लिखा गया वो नीचे लिख दिया। अब आपको लॉजिक ऐसा लग रहा है कि शायद S को इधर भेज दिया आपने, H को इधर ले आए, R को इधर भेज दिया, I को इधर ले आए, या ये भी कह सकते हो कि 2 अक्षरों का जोड़ा बनाया और इनको अपनी जगह पे पलटा दिया, रिवर्स करके लिख दिया। शायद आपके मन में भी पहला थॉट, पहला विचार यही आया था कि सर जो SH है को पलटा दो HS बन जाएगा, RI को पलटा दो IR बन जाएगा। इसी तरह से जो ये लव को लिखा जाता है वो चीज भी अगर नीचे हम इसकी कॉपी करते हैं, दैट इज OLEV, तो सर लॉजिक ये लग रहा है कि LO और VE 2 अक्षरों के जोड़े बनाए। LO को अपनी जगह पे पलटाओ, OL बन गया, EV को पलटाओ, VE को पलटाओ, EV बन गया। बस समझ में आ गया, ऐसा लग रहा था पर ऐसा हो नहीं रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ऋषभ को जो भी लिखा जाता है, जो मैंने स्पेलिंग लिखी वही स्पेलिंग लेके चलना है, ठीक है। जो लिखा जाता है वो जो नीचे नोट करो, I क्या लिखा गया, IR
HSZY। तो ठीक है, अभी अगर ध्यान से देखो तो दो दो अक्षरों के जोड़े बनाओ। RI को अपनी जगह पे पलटाया गया, पलट के रिवर्स करके लिखा गया IR, चलो मान लिया, ठीक है। SH को पलटाया HS, ये सर कहां है? सोचो, इन मामूली से दो अक्षरों से पता चला कि लॉजिक ये चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ और ही चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये लॉजिक चल ही नहीं रहा है कि ये दो दो अक्षर के जोड़े बना के पलटा के लिखना है, यहां पर ऑपोजिट लिखना है बेटा। आपको बता दें, S का ऑपोजिट H होता है, विपरीत अक्षर क्या होता है? H। और ये पता कैसे चला? ये ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो पूरी कहानी लिखी है ABCD, आप चेक करो उसमें S के नीचे क्या लिखा है? H। वही तो यहाँ भी लिखा है बेटा, चेक करो H के नीचे क्या है? यहाँ S। ऊपर भी देखो कि H के नीचे S है बेटा, चेक करिए। R के नीचे हमने I दिया है आपको, ऊपर भी क्या R के नीचे I था? मतलब हर अक्षर के नीचे जो उसका विपरीत अक्षर लिखा था वही यहाँ लिख दिया गया, कोई अदला बदली नहीं की गई है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? अब गौर करो बेटा, A का विपरीत ऊपर से देख के बताओ, A का विपरीत क्या होता है? Z। देखो A के नीचे Z लिखा है बेटा। B का विपरीत क्या होता है? Y। बात समझ में आई? हाँ ये है। तो अब बारी आपकी है, शुरू हो जाओ। L I हाँ M T हाँ बेटा, ये आंसर। क्या क्लियर हुआ सर? ठीक है, तो पेपर में हम लोगों को क्या करना है सर, जब भी आपको 3 या 4 शब्द दिए जाए कूट भाषा में, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, तो आपको करना ये कि सबको चेक कर लेना। ये नहीं कि आप केवल शुरुआत के 1-2 शब्द देख कर बस बताने लगो, नहीं। हो सकता है जो खुराफात किया गया वो आखिरी पता चले, हम सोच कुछ और रहे, हो कुछ और रहे। क्या बात समझ रहे? तो इसको देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको हटा सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न हमको ये दिया गया सर, एक प्रश्न को ये दिया गया कि किसी निश्चित कूट भाषा में, भैया किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉर्मेशन, एक शब्द दिया गया फॉर्मेशन। किसी निश्चित कूट भाषा में बेटा, किसी निश्चित कूट भाषा में ये लिखा जाता है, और स्पेलिंग देखकर नोट करना सही से, ये लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। फिर कहा गया कि इसी भाषा में बेटा, इसी भाषा में नेक्स्ट को लिखा जाता है, नेक्स्ट को लिखा जाता है तो हमसे पूछा गया कि बताइए इसी भाषा में हमसे पूछा गया, बताइए इसी भाषा में बताइए कि बेटा स्पेलिंग जो हमने लिखी है आप वही लेकर चलना, ठीक है। स्पेलिंग हमने जो एडिटिंग किया है, जबरदस्ती की स्पेलिंग बनाई है, आप वही मानते चलना। तो इसको क्या लिखा जाएगा? जल्दी से शुरू हो जाओ बच्चों। प्रयास करिए अपने हिसाब से, फिर हम बता देते हैं कैसे क्या लॉजिक चल रहा है। बच्चा 19 28 13, हाँ बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। देखिए बिल्कुल सही बात बेटा। इसमें देखो लॉजिक क्या चल रहा है, गौर करना बच्चा। जैसे F की कोडिंग, ऊपर आप ध्यान दोगे तो F के ऊपर कोडिंग कितने लिखी? अच्छा एक और बात समझिएगा, कोडिंग डिकोडिंग को याद करने के लिए एक छोटा सा अप्रोच ये भी याद कर लिया जाता है, इजोटी। एक शब्द होता है इजोटी, बोलने में आसान होता है इजोटी।
इस शब्द का फायदा ये होता है कि आपको 5 अक्षरों की कोडिंग याद हो जाती है, और ये 5-5 के इंटरवल में होती है, 5-5 के अंतराल में होती है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25। तो इससे क्या है कि एजोटी बोला तो 5 अक्षरों की वैल्यू याद हो गई, तो इससे क्या है कि इसके अगल बगल के अक्षर भी समझ में आ जाते हैं। जैसे जे का पता है, जे की कोडिंग 10 है तो के की पूछी गई 11, टी की पता है, एस की भी पता चल गई। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा सुविधा मिल जाती है। लेकिन मैं इन सब चीजों के बावजूद भी कि ये याद है, कुछ मंत्र भी होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, यूट्यूब पे 75 तरीके बताए गए, लेकिन इन सबके बावजूद हम आपको सलाह ही दे रहे हैं बार बार कह के कि बेटा ये लिखना जरूर, इससे पेपर में जो टाइम बचता है वो किसी से नहीं बचता है। ठीक है, जितना आसान लॉजिक इससे पता चलता है। आप सोचो जरा, इसके ठीक पहले एक सवाल था, ठीक पहले था, उसमें हमको समझाने में कितना आसान लगा था, हमको कितनी आसानी हुई थी कि हम आपको बताते जा रहे थे, ऊपर से देखो जो जिसके नीचे लिखा बस उसी का विपरीत लिखा हुआ है। इसके पहले वाले सवाल में याद होगा ना, लव वाले। तो ये चीजें आपके लिए भी फायदेमंद होती हैं, इसलिए मैंने कहा। चलिए अब एफ की कोडिंग ऊपर से देख के लिखेंगे 6, ओ की कोडिंग 15, आर 18, एम 13, 1, 20, 9, 15, 14, यहां पर क्या किया गया, 2-2 अक्षरों के जोड़े बनाए गए। बेटा 2-2 अक्षरों के जोड़े बनाए गए और इनकी वैल्यूज को जोड़ा गया, इनके मान को जोड़कर लिखा गया। जैसे 6 और 15 को आपस में जोड़ो 21, ये लिखा है। बेटा 18, 13 को आपस में जोड़ो 31, ये लिखा है। बेटा 1 और 20 को आपस में जोड़ो 21, ये लिखा है। बेटा 9 और 15 को आपस में जोड़ो 24, और इसी तरह से 14 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या बात समझ पाए भैया? 2-2 के जोड़े बना के आपस में उनको ऐड किया गया, फिर लिखा गया। इसी प्रकार से यहाँ भी है, एन की कोडिंग होती है 14, ई होता है 5, एक्स 24, टी 20। सॉरी बेटा 14 और 5 को जोड़ो 19, 24 और 20 को जोड़ो। क्या अब हो पाएगा? अरे हाँ तो बोलो। अब मेरे ख्याल से सभी लोगों का सवाल हो जाना चाहिए भैया, है ना? बेटा 19, 8, 5, जल्दी से बताओ क्या लिखे? 19, हाँ 28, 13 हो गया फाइनल? क्लियर हो गया? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भैया इसको हटा सकते हैं, रब करते हैं, ठीक है? चलिए अब जैसे कि मान लीजिए प्रश्न हमसे पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया कि किसी निश्चित कूट भाषा में, सर किसी निश्चित कूट भाषा में हमसे बोला गया को लिखा जाता है, किसी निश्चित कूट भाषा में को लिखा जाता है, ये 2 लिखा है, 2 हाँ 0 है, वैसे बताना नहीं चाह रहे थे आप लोगों ने, पूछ के सब सस्पेंस खत्म करवा दिया हमारा। चलिए कोई बात नहीं। ये बेटा 0 है, 0 शून्य है, शून्य वो नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना? इसको ये लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया इसी भाषा में, बेटा इसी भाषा में कहा गया हमसे कि
इजी कर देंगे भैया। ठीक है, अभी आप लोग लॉजिक पता लगाना, आपको थोड़ा सा छोटा सा बदलाव करना पड़ेगा बस। ठीक है, ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ इसी भाषा में, बेटा इसी भाषा में हमसे पूछा गया कि बताइए इसी भाषा में आई एंड, इसी भाषा में हमसे बोला गया, इसी भाषा में बताइए कि इसी भाषा में बेटा को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। देखिए कुछ अप्रोच बन सकती है क्या, है बेटा? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो 5 होती है वो किसकी कोडिंग होती है, ई की। तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं इसकी जगह पर ई लिख दिया। आई तो पहले से अक्षर के रूप में लिखा है, तो अक्षर अल्फाबेट के रूप में लिख दिया। 7 किसकी कोडिंग होती है, जी की, तो हमने यहाँ अक्षर लिख दिया जी। एच तो पहले से अक्षर के रूप में लिखा है। 20 किसकी कोडिंग होती है, टी की, हमने ऊपर टी लिख दिया। गौर करो एक शब्द लिखा हुआ 8 लिखा है बेटा। इस 8 शब्द में क्या किया गया इन्होंने कि इसमें इन्होंने क्या किया बेटा, एक बार -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1, फिर +1, फिर -1। और जब ऐसे किया इन्होंने तो करने के बाद इन्होंने क्या किया कि पहले अक्षर लिख रहे हैं, फिर संख्या लिख रहे हैं, फिर अक्षर लिख रहे हैं, फिर संख्या, फिर अक्षर, ऐसे ऑल्टरनेट लिख रहे हैं। पहले एक अक्षर, फिर संख्या, फिर अक्षर, फिर संख्या। अगर आप गौर करोगे तो जैसे ई में 1 कम करो, तो ई में 1 कम करोगे तो कम करके आपको अक्षर लिखना है। तो ई में ई के ठीक पहले वाला, ई के पहले वाला अक्षर क्या होता है बताओ? ई में -1 करोगे तो डी होता है। अच्छा आई में जोड़ो, तो आई में 1 जोड़ोगे तो जे आता है, और जे में अक्षर नहीं लिखना है, जे की वैल्यू लिखनी है। समझ पा रहे हैं? जैसे फिर से ध्यान से देखिए, आई में +1 करो तो आई में 1 जोड़ोगे क्या आता है, नहीं पता क्या आता है भाई, बहुत छोटी चीज है। अगर ये आप आपको नहीं बता रहे हैं तो बहुत गलत बात है। एबीसीडी में दिक्कत। आई में जरा 1 अक्षर आगे बढ़ो बेटा, जे। कितनी कड़ी चीज थी, है बोलना चाहिए था ना, गलत बात। तो आई में 1 अक्षर आगे बढ़े, कितना आया, जे। अब जे अक्षर नहीं लिखना है, कोडिंग लिखनी है। मतलब अक्षर लिख चुके हो, अब कोडिंग लिखो। तो जे की कोडिंग कितनी होती है बच्चा, 10। इसके बाद में अब जी में 1 कम करो तो जी के पहले वाला प्रीवियस लेटर क्या होगा, एफ। अब एफ यहां पर अक्षर लिखना है, एक बार अक्षर, एक बार संख्या, एक बार अक्षर, एक बार संख्या। एच में 1 जोड़ो, आई, आई की कोडिंग लिखनी है 9 बेटा। और टी में 1 कम करो, टी में 1 कम करो क्या आएगा, एस, और एस अक्षर लिखना है। अब ध्यान से देखिए डी 10 एफ 9 एस, यही तो लिखा है वहां, भैया समझ पा रहे हैं? यही काम इसमें भी करना बच्चा। अगर आप गौर करो तो 13 जो होती है वो किसकी कोडिंग होती है, एम की होती है। अच्छा आई तो पहले से अक्षर के रूप में, 14 पहले से अक्षर के रूप में, डी पहले से अक्षर के रूप में। तो इसका मतलब यहाँ माइंड लिखा हुआ है। करना क्या है, वही जो ऊपर किया था। क्या किया था, -1 +1 -1 +1। तो m में -1 करोगे तो -1 करोगे तो क्या आएगा, एक अक्षर पीछे जाओ, l आएगा, तो अक्षर लिखना है l। और i में +1 करो तो क्या आएगा, j। अब j अक्षर नहीं लिखना है, j की वैल्यू लिखनी है 10। ठीक है, n में 1 पीछे जाओ, m अक्षर लिखना है। फिर d में 1 प्लस करो, e संख्या लिखनी, कोडिंग 5। क्या बात समझ पा रहे हैं? यही काम आपको करना है। अगर बात करते हैं बेटा इसकी, तो 1 जो होता है 1 किसकी कोडिंग होती है, a। फिर p लिखा हुआ है, 16 किसकी कोडिंग होती है, p की। फिर l लिखा हुआ है, और फिर e किसकी होती है, सॉरी 5 किसका होता है, e का। एप्पल लिखा है। अब करना क्या है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। समझ पा रहे बेटा, -1 +1 ये करना है आपको। शुरू हो जाइए सर। तो a में -1 करोगे क्या है, बोलो, z आएगा। अक्षर लिखना था ना, याद करो अक्षर लिखना था ना पहले। उसके बाद में p में 1 जोड़ो, q संख्या लिखनी, संख्या। फिर p में -1 करो, अक्षर लिखना है, o। समझ पा रहे हैं? फिर l में +1 करो, m वैल्यू लिखनी है 13।
उसके बाद ई में -1 करो। क्या बात समझ पाए? क्लियर है? अच्छा, एक और सवाल जल्दी से देखते हैं। किसी कूट भाषा में हमसे कहा गया, किसी कूट भाषा में बेटा हमसे कहा गया, किसी कूट भाषा में हमसे कहा गया कि ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है किसी कूट भाषा में, ये लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया, फिर हमसे कहा गया इसी कूट भाषा में को लिखा जाता है, को लिखा जाता है ये लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है। ऊपर वाले को वो लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए, बताइए कि इसी भाषा में, इसी भाषा में, इसी भाषा में हमसे बोला गया कि बताइए कि को क्या लिखा जाएगा। बेटा डब्ल्यू का कोड चेंज हो रहा है, भाषा जब एक ही है और पीओएस पर वाले पर जैसे में वो है डब्ल्यू। नहीं, ये हमने कहा कि यहाँ पर वही लॉजिक लगा, मतलब जो W का कोड है वो K है, हमने तो नहीं कहा ऐसा। हो सकता कुछ और प्लस माइनस हो रहा हो, है ना, हो सकता कुछ और चल रहा हो। देखिए अंदाजा लगाइए। पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 वाले पेपर में इस तरह का एक प्रश्न आया था। ये नहीं कहेंगे कि यही आया था, पर इसी पैटर्न का एक आया था। आपको बताए यहाँ पर अनस्क्रैम्बलिंग करनी है आपको, मतलब अक्षरों को शफल करके लिखा गया, उनको सही ढंग से व्यवस्थित करना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। यहाँ पर एक शब्द तैयार होगा WHITE, चेक करो क्या व्हाइट बन पाएगा। अक्षरों को अव्यवस्थित ढंग से लिखा है, अव्यवस्थित ढंग से, समझना। आपको करना क्या है, इनको सही ढंग से बना के कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और ऐसा कोई बोलेगा नहीं पेपर में, आपको तो आपके मन में एक बात आएगी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है? तो सर हमको बताएगा कोई नहीं बताएगा। मैं आपसे क्लियर बता रहा हूँ, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि सर ये क्या पैटर्न चल रहा है। क्योंकि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग वाला लॉजिक लगाने बैठ जाओगे, जो यहाँ लिखा है भाई साहब सुबह से रात हो जाएगी, कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं। आप प्रयास करते रहिए, कोई लॉजिक नहीं लगेगा। दरअसल यहाँ पर ये पैटर्न, ये सवाल का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है। यहाँ व्हाइट लिखा है, यहाँ इसका ऑपोजिट लिखा है ब्लैक। चेक करिए क्या ब्लैक शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई आप बताइए, इन अक्षरों को अगर सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो क्या सबका इस्तेमाल, इन सबका इस्तेमाल करके व्हाइट बनाया जा सकता है? नहीं बन सकता है। और उधर पे क्या बनाया जा सकता है? ब्लैक। क्या व्हाइट का ऑपोजिट होता है कि नहीं बेटा?
अच्छा, यहां पर भी गौर करो, क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? सर वार्म बन सकता है, WARM, वार्म। वार्म माने गर्म, पता होगा बेटा। उधर बच्चा क्या बन रहा है? कोल्ड। क्या ऑपोजिट होता है उसका विपरीत? गर्म, ठंडा। सही बात है। यहां बन रहा है फार। फार, फार माने दूर, का ऑपोजिट नियर। अब अंदर से आवाज आ रही है आपके, हम समझ रहे कौन सी? गुरुजी इसी अंग्रेजी से बचने के चक्कर में तो पुलिस की तैयारी कर रहे थे, अब घुमा फिरा के फिर वही पहुंचा रहे हो अंग्रेजी के पास। तो मेरा बेटा, ये आपको सच्चाई को पहचानो, अपने स्वाद के अनुसार मत चलो। आप गूगल पे सर्च करना, यूपी पुलिस 2018 पेपर निकाल के देख लेना, ओरिजिनल पेपर, उसमें इस तरह का प्रश्न आया था। तो बेटा इतनी अंग्रेजी तो पूछी जाएगी, कोई रास्ता नहीं बेटा। हाँ, ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन कोई ऐसा देगा जिसमें नियर के अक्षर होंगे पूरे। मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे मान लो इसके लिए हम आपको ऑप्शन देंगे, मतलब आप ये सोच रहे हो कि जैसे कोल्ड में सी पीछे गया, कोल्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब नियर के लिए सीधे सीधे नियर नहीं होगा, अब ऑप्शन में भी नियर भी उन्होंने उठपटा करके दिया होगा, तो हमको पहचानना होगा नियर है कौन। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? तो इस तरह से ये आपको पेपर में पूछा ही जाएगा। ये अंग्रेजी के शब्द, उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। बेसिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, कठिन है का सरल ही है, ऐसा ना बोलो भैया, तुम लोग तो बिल्कुल टेंशन में आ गए। एक सवाल और जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आपको शीट देने जा रहे हैं। हमसे कहा गया किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया। फिर हमसे कहा गया इसी कूट भाषा में बेटा इसको ये लिखा गया। हमसे बोला गया इसी कूट भाषा में को ये लिखा गया। तो अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि इसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में NINETEEN को क्या लिखा जाएगा? जो स्पेलिंग हमने लिखी आप उसी को लेके चलेंगे। को क्या लिखा जाएगा? अगर कहें तो ऊपर लिखते हैं, अगर दिख ना रहा हो तो। भैया क्लियर है? प्रयास करें जल्दी से, फिर शीट देते हैं आपको। है बेटा 112। बेटा जैसे 112 आया फिर बाकी सारे उस तरह से आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक होगा। वैसे आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बेटा 86 नहीं, 86 नहीं। गौर करिएगा, आप लोग सामने देखिए लॉजिक क्या चल रहा है। भाई साहब बहुत अलग चीज चल रही है। देखो बेटा, ये जो वर्ड शब्द लिखा गया है, इसमें करना ये है वर्ड शब्द में कि आपको इस शब्द को लिखते समय कितनी लाइनें आपने इस्तेमाल की, लाइनें, रेखाएं, कितनी लाइनें इस्तेमाल की उनको गिनो। आप गिनते 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। कितनी लाइनें इस्तेमाल की? 12। अब ये बताओ कि इसमें अक्षर हैं कितने? 1 2 3 4। उन्हीं 4 का गुणा कर दिया, 12 चौको। फिर देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी लाइनें हैं यहाँ पर? 10। अक्षर कितने? 3। उसी 3 का गुणा किया, 10 में आई 30। फिर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा कितनी लाइनें? 13। अक्षर कितने? 4। 13 चौको 52। अब गौर करिएगा, यहाँ की बात कर लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा 26 तो हो गई लाइनें। बेटा अक्षर कितने? कितने बेटा? 8 अक्षर है, तो 8 का गुणा। अब बताओ कितना आ रहा है? 208। यही आंसर। नहीं समझ में आया? एग्जामिनर कितना दुष्ट हो चुका है, सही बता रहा है ना? और सीरियसली वो दुष्ट हो चुका है। ये ऐसे क्या करें, ऐसी चीजें चल रही है, पेपर में पूछी जाती तो हमें बताना भी पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी बनती बेटा। ठीक है, ये जैसे आपने लाइनें काउंट की, ऐसे कर्व भी काउंट होते हैं। कर्व, वक्र। अभी तक तो ये गौर करना, जितने भी शब्द हमने दिए सब केवल लाइनों से बने, रेखाओं से। कहीं पर गोला आया ही नहीं है। गौर करो, कहीं पर कोई भी अक्षर गोले वाला आया है? नहीं। तो इत्तेफाक ऐसा है कि प्रश्न बनाए इसी आधार पर किया। अब जैसे लाइनें काउंट हुई, आपको पता है कभी कभी कर्व वाले सवाल भी आ जाते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि किसी कूट भाषा में, हमसे कहा गया किसी कूट भाषा में बेटा, किसी कूट भाषा में हमसे कहा गया कि को लिखा जाता है 310। शर्ट को ये लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया कि इसी कूट भाषा में बेटा, इसी कूट भाषा में हमसे कहा गया को लिखा जाता है 29। तो पूछा गया बताओ कि इसी भाषा में रीजन को क्या लिखा जाएगा। तो यही लॉजिक इसमें भी चल रहा है, बस क्या है कि इस पर गोले भी गिने जा रहे हैं। देखना कैसे, पहले आप वक्र को गिन लो, गोले को। वक्र मतलब होता कर्व, जो घुमा हुआ हिस्सा होता है उसको वक्र बोलते हैं, गोला। बेटा गौर करो, इसमें गोले कितने, कहां कहां पर ना, कितने? 1 2। ये 2 अलग अलग गोले हैं, समझ लो बेटा। एक वक्र ये अलग है, एक वक्र ये अलग है। 2 के बाद में 3 गोले कितने? 3। इसलिए आगे लिखे गए 3 गोले गिन के। अब गिनो रेखाएं, लाइन गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखी गई 10। क्या बात समझ पा रहे बेटा? अच्छा फिर देखो सर, पहले गोले गिन लो, 1 2। बच्चा फिर लाइनें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? कहे तो एक बार फिर से बता दे। हाँ आ गया। चलो अब बारी आप लोगों को बता दें। देखो जैसे इन्होंने एक शब्द और दे दिया रोज, इसी में, और रोज को लिख दिया 46। कैसे लिखा समझिए। पहले कर्व गिनिए, वक्र, गोले। एक गोला इसमें ये रहा, गोला समझ लो। गोला मतलब पूरा नहीं बने, मतलब पूरा बने चाहे ना बने उससे मतलब नहीं। अगर लाइन घूम गई है तो उसको वक्र गिना जाता है, कर्व बोलते हैं इंग्लिश में। तो 1, फिर यहां पर देखो 2 3 4। कितने कर्व बने? 4 कर्व बने। पहले कर्व गिन के लिखे हैं। अब गिनिए लाइनें गिनिए बेटा। 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आया। अब बारी आपकी, बताओ जल्दी भैया। 512 400
12। अच्छा, जैसे कि सर 1 2 3 4, सही था बेटा, है ना? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, सही, क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, देखिए आप होता है इस तरह के प्रश्न देखने के बाद अंदर से कई तरह की, अब आप चूंकि पहली बार देख रहे होगे तो आपको इसलिए लग रहा होगा सर जी ऐसा पेपर है पूछा जाएगा हमारे पेपर में, आपको ऐसा लगेगा सीरियसली, क्योंकि आप ऐसे भाई ऐसी धारणा से आए हो, मान लो ये आप ये सोच के तय करके आए हो कि हमारा पेपर मतलब बिल्कुल सरल 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 सरल, अब उसी से आराम से काम बन जाएगा। तो बेटा ऐसा कहाँ हो रहा है, आप ही जानते हो, आप पेपर एसएससी को उठा के देख लो, रीजनिंग में 5वां गियर डाल दिया है सर, मैथ्स सरल आ रही है अब सीएचएसएल में, आप लोग जो लोग दे रहे होंगे देख रहे होंगे, मैथ्स जल्दी हो जा रही है, रीजनिंग देर में हो रही है। और ये बात आज से नहीं, ये मैंने पहले अंकुल तुम लोगों को बेटा मैंने पहले बताई भी है, पहले से बता रखी है कि रीजनिंग का पैटर्न अब सच में बदल गया है, ये हमने पहले से बोल रखा था कि ये होने वाला है बहुत खतरनाक चेंज, और अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाए जा रहे हैं, लॉजिक ही नहीं बन रहा है कि क्या बनाया जाए। तो इस कारण से बेटा अब ये आप लोगों को थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि हाँ पेपर में अब ये खुरापाती चीजें नहीं आएंगी। भैया जल्दी से शीट बांटिए सबको, आपको हम शीट दे रहे हैं इस टॉपिक की, आप घर पे प्रयास करना बेटा, ठीक है, आप प्रयास करना, जितने क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओ वो लगाना, जो नहीं लगा पाओ कोई बात नहीं, हम पूरी शीट सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आप शीट का लेकर जरूर आना, लगाकर भी आना और बेटा लेकर भी जरूर आना, हम पूरी शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या बेटा कल दिया था? जी जी बताएं क्या था भैया, बोले क्या था बेटा? अच्छा वो बीते हुए परसों और आगामी कल वाला था क्या? आंसर क्या आया था ये तो बताओ। हाँ शनिवार, कितने लोगों का शनिवार आया हाथ उठाओ, इतने लोगों ने लगाया था इसलिए आया, बाकी ने तो लगाया नहीं, लगाया कितना था? विद्यारण्य का समय आज नवरात्र शुरू है, झूठ ना बोलना, अब हाथ उठाओ कितने लोगों ने घर पे लगाया था? अच्छा कुछ लोगों का आंसर बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुन के, सर जी आया नहीं, अरे मेरा प्रश्न ये था कि लगाया था कि नहीं लगाया था, सवाल आना ना आना बात की बात है ना? अच्छा तो कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से सवाल बता दीजिए बेटा, उसको निपटा देते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सरल सवाल आसानी से हो जाएगा। और सुनो साथ में चलना है, नोट नहीं करना है, साथ में चलिएगा, है ना, साथ में चलना, शुरू करो, बोलो बेटा क्या था? यदि एक मिनट दे दीजिए। अच्छा दूसरी बात, थोड़ा अक्षरों का ध्यान देना, हमने जहां के लिखा वहां के बोलिएगा जरूर, हमेशा शुरुआत आज से होती, टुडे से। यदि बीते हुए यदि बीते हुए कल के आगामी परसों, अब सभी लोग सामने देखो बेटा, बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल तो इसके पीछे होगा, बीते हुए कल के आगामी परसों, अब इसका आगामी परसों जो होगा वो आगे आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, पहले आगामी कल होगा फिर आगामी परसों, आगामी परसों के आगामी कल, अब इसका आगामी कल, सॉरी आगामी मतलब आगे, के का आगामी कल, 9 दिन पहले लिखा है, 9 दिन के पहले तो नहीं लिखा है, कल के 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मतलब 9 दिन पीछे जाना। अब ध्यान देना, गिनती इसी से मत शुरू करना, इसको छोड़ के चला करो हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन पहले, ये 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद लिखा है, शाबाश। हाँ नहीं ये वाला जो के बोल रहे हो उससे मतलब आप जो 2 दिन के बाद बोल रहे हो वो वाला इंपॉर्टेंट है, कि 2 दिन के बाद ना, 1 दिन 2 दिन के बाद, मतलब ये वाला 2 दिन के बाद सोमवार था, यही बोला हमने, सोमवार था। अब इतना काम खत्म हो चुका है, तो बताइए अब फिर से कहानी यहीं से शुरू होगी आज से, तो बताइए आगामी कल, अब यहीं से देखो आगामी कल किसे कहेंगे, आगामी कल 4 दिन के पहले कि 4 दिन पहले, 4 दिन के पहले, 4 दिन के पहले, देखा गड़बड़ करने लगे तुम, 4 दिन के पहले, सब लोग यही बोल रहे, जनता यही कहते हैं
4 दिन के पहले, यहां से 4 दिन के पहले, तो 4 दिन के पहले पीछे चलेंगे बेटा, पीछे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के पहले वाली, 4 दिन के पहले, आगे बताओ के 6 दिन बाद, 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो 6 दिन बाद, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद, ध्यान देना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद, मतलब 6वां दिन, 6 दिन बाद के बीते हुए परसों। अब इसका बीते हुए परसों क्या होगा, इस लाइन का बीता हुआ परसों क्या होगा, इसका होगा पहले बीता हुआ कल, फिर बीता हुआ परसों के 8 दिन बाद, के 8 दिन बाद, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं लाइन, बस इस पर हमको दिन चाहिए। सोमवार से आगे बढ़ेंगे, इस लाइन के आगे बढ़ेंगे तो लाइन आ जाएगी, सोमवार से आगे बढ़िए, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, बेटा शनिवार ये सही, शाबाश, बहुत बढ़िया, लाइनें पूरी नोट कर लीजिए इसी हिसाब से, ठीक है, नोट कर लीजिए। कल शीट के साथ मिलते हैं, शीट लगा कर आइएगा, कल इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय, जय। बेटा आप लोग की टेस्ट कॉपी नहीं दी गई ना बेटा, टेस्ट कॉपी चेक है, जिस दिन आपने दिया था उसके अगले दिन से चेक है, लेकिन रोज रोज रह जाती है। एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, आप दे दे बेटा, टेस्ट कॉपी दोगे? एक्चुअली में हम सुनो मेरी बात, हम इसलिए कह रहे हैं कॉपी चेक है, पहले से चेक है, वो रोज रोज भूल जाते हैं, रह जाते हैं, आप लोगों को कल इसलिए देने के, आज टाइम हो गया ना, बैच शुरू होने के पहले देंगे कल, मेरी बात समझ, क्योंकि 9 बजे मोस्टली कहीं ना कहीं क्लासेस होती है, कल देंगे सर, कोई दिक्कत, कल देना, लेकिन सुबह सुनो शुरुआत में याद दिलाना बेटा मुझे। हाँ आप बड़े लेवल पे इसको रोक दीजिए।